दोस्तों, जब भी बात आती है हमारे एनिमल किंगडम में खुद को जिंदा रख के अस्तित्व बना के रखने की, तो सभी जानवरों में उनकी ताकत के साथ साथ उनका साइज भी काफी बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि ज्यादातर प्रेडेटर्स को उनके साइज को ही देखकर भाग जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने जैसे दूसरे जानवरों से काफी बड़े हैं और आज हम उन्हें दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं दुनिया के 10 विशाल जानवरों के बारे में जो दुनिया में आज भी मौजूद हैं। द ओशन सनफिश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बोनी फिश हड्डी वाली कौन सी है? ये और कोई नहीं, ओशन सनफिश है, जिसे मोला मोला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टली लगभग 14 फीट और वर्टिकली लगभग 10 फीट तक की होती है और इन विशाल मछलियों का वजन करीब 250 से 1000 किलो तक का होता है। इस मछली की लंबाई की कमी का अजीब ही कारण है और वो ये है कि इसकी पूंछ जन्म के समय जितनी बड़ी होती है उतनी ही रहती है और कभी भी बढ़ती नहीं। इसके वजह से गोल पत्थर की तरह लगती है। इन मछलियों से मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इनका मेन खाना जेलीफिश, एल्गी और दूसरी छोटी मछलियां होती हैं। ये स्कूबा डाइवर्स को देख के काफी क्यूरियस हो जाती हैं और उनके बारे में जानने के लिए उनके पास भी आ जाती हैं। द कोकोनट क्रैब। दोस्तों, वैसे तो हमारी लिस्ट के हिसाब से ये काफी छोटा जीव है, लेकिन अपनी प्रजाति के दूसरे सभी केकड़ों से सबसे बड़ा होता है। एक हिसाब से हम इसे जायंट क्रैब भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत सा दिखने वाला जीव पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के तटों में पाया जाता है और जमीनी ऑर्थ्रोपॉड्स में सबसे बड़ा होता है। कोकोनट क्रैब को रॉबर क्रैब या पाम थीव भी कहा जाता है। इनका वजन 5 किलो तक होता है और इनके पंजों और पैरों का फैलाव 3 फीट तक होता है। इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये केकड़ों की प्रजाति है जो इंसान को देख के भाग जाते हैं। दोस्तों, इन क्रैब्स का मेन खाना होता है नट्स, बीज या फल, पर मिलने पे ये सड़ा हुआ मांस, चूहे, मछली आदि भी खा लेते हैं। वैसे तो इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, पर ये बड़े बड़े पंजे और बड़ी बड़ी बॉडीज के मालिक होते हैं। इनके पंजों में इतनी ताकत होती है कि यह कोकोनट को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। द सिनेरियस वल्चर। दोस्तों, सिनेरियस वल्चर दुनिया का सबसे बड़े और लंबे शिकारी पक्षियों में से एक है। इसे ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है। इसके सिर और गर्दन पे ग्रेइश ब्लू कलर का फर होता है, जबकि पूरी बॉडी बाकी वल्चर्स की तरह ही होती है। कुछ देशों में इसे मॉन्क वल्चर भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर झुका के चलता है और वल्चर्स की तरह इस सिनेरियस वल्चर भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये भी गले सड़े मांस को खाते हैं। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के काम ये वल्चर्स बखूबी करते हैं, पर पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है क्योंकि इंसान की बढ़ती आबादी ने इनकी हैबिटेट को छीन लिया है, जिससे इनके खाने में भी काफ़ी कमी हुई है। कुछ देशों में ये बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ यूरोपियन देश जैसे फ्रांस, इटली में इनकी बढ़ोतरी हुई है। इन देशों का मकसद इनकी संख्या को बढ़ाना है, जिससे एनवायरनमेंट को साफ रखा जा सके। द फ्लेमिश जायंट रैबिट। दोस्तों, खरगोश चाहे छोटा हो या बड़ा, उन्हें देख के हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। खास तौर पे उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उन्हें पहले पाला हो, क्योंकि इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। हम सभी इन जीवों के साथ खेल के सुकून महसूस करते हैं। जायंट रैबिट होने के बावजूद ये एक पेट एनिमल है जो दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी खरगोश से काफ़ी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 2.5 फीट है और वजन तकरीबन 10 किलो। वैसे तो लोग इन्हें किसी पपी की तरह अपने घर में रखते हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल खाने के रूप में भी करते हैं। इसी कारण इन्हें लोगों के डाइनिंग टेबल पर भी परोसा जाता है। दोस्तों, इनके बारे में सबसे पहले 18वीं सदी में इंग्लैंड की एक बुक में लिखा गया था जो आज भी अवेलेबल है। इस किताब का नाम है मैरी थॉफ या द रैबिट क्वीन। द लायंस मेन जेलीफिश।
दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई जीव ब्लू व्हेल से भी लंबा हो सकता है। और दोस्तों एक जीव ऐसा भी है जो व्हेल से भी लंबी होती है, और वो जीव है लायंस मेन जेलीफिश। ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट तक होती है और इस जेलीफिश की लंबाई इससे कई ज़्यादा लगभग 120 फीट तक होती है। पर ये लंबाई इसके टेंटिकल्स की होती है, जो और चीज़ें जैसे कोरल या कोई अन्य पत्थर में उलझ के टूटते रहते हैं। दोस्तों इस एक जेलीफिश में 1200 से ज़्यादा टेंटिकल होते हैं, जिसमें इतना पॉइजन मौजूद होता है कि किसी भी जीव को मौत के घाट उतार दें। इस जीव की एक खास बात यह भी है कि इसके टेंटिकल्स इसके मरने के बाद भी जीवित रहते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। अगर कभी आपको ऐसी कोई जेलीफिश बीच पर मरी हुई मिले तो तुरंत भाग जाएं, क्योंकि 2010 में 50 से 100 स्विमर्स को ऐसे ही जेलीफिश के काटने के केस आए थे और फिर कोस्ट गार्ड को उस बीच पर लगभग 20 किलो जेलीफिश के टेंटिकल्स मिले थे। द मीकोंग जायंट कैटफिश। दोस्तों मीठे पानी की यह मछली, जिसका नाम मीकोंग कैटफिश अपने बड़े साइज की वजह से जानी जाती है, 2005 में इस मीठे पानी के दानव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जगह मिली थी। ये विशालकाय मछली जो कई एशिया की नेटिव फिशेस के लगभग 9 फीट तक बड़ी हो जाती है और बहुत ही जल्दी बड़ी होती है, 150 से 200 किलोग्राम वजनी होती है और सिर्फ 6 साल में कर लेती है। यह मछली आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती। पिछली एक सदी में मीकोंग कैटफिश अपनी कुल आबादी से सिर्फ 5% ही बची हैं। बहुत ज़्यादा शिकार किए जाने की वजह से ये मछलियाँ विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं। इनकी कुल संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये मछलियाँ कुछ 100 ही बची हैं, जिसमें अडल्ट कैटफिश और भी कम हैं। ये मछलियाँ शाकाहारी होती हैं। इन बड़ी मछलियों का मुख्य खाना एल्गी होता है, जो नदियों में पत्थरों के ऊपर लगे होते हैं। द ओरफिश। दोस्तों दुनिया की लॉन्गेस्ट बोनी फिश है, जिसे हम ओरफिश के नाम से जानते हैं, और इसका ये नाम इसकी शेप के आधार पर ही पड़ा है। इसकी पीठ पर एक लंबा सा फिन पाया जाता है, जो इसकी बॉडी रेशो के हिसाब से काफ़ी लंबा होता है, और शरीर पतली सी किसी पट्टी जैसी पतला होने की वजह से रिबॉन फिश भी कहते हैं। ये मछलियाँ गहरे पानी में रहती हैं, पर जब ये बीमार या मरने वाली होती हैं तो उस वक्त सरफेस पर आ जाती हैं, ताकि गहरे पानी के और प्रेडेटर जायंट स्क्विड या दूसरी मछलियाँ इन पर हमला न कर दें। वैसे तो इनके बारे में काफ़ी जानकारी मौजूद है, पर आम लोग इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। इनको बीच पर देखकर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनके देखना बहुत ही रेयर बात होती है। दोस्तों इनकी फ़ोटो ले पाना भी फ़ायदे का सौदा होता है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी बिकती है। अब तक की सबसे बड़ी नापी गई ओरफिश का साइज 10 फीट था, पर वो भी बीच पर मरी हुई मिली, और इतनी लंबी ओरफिश आज तक जिंदा नहीं मिली है। द गोलायथ फ्रॉग। दोस्तों आपके कुछ और लगभग 3.5 किलोग्राम वजनी था, और दोस्तों इतना वेट इंसान के पैदा हुए बच्चे जितना होता है। इसे इसीलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रॉग भी कहा जाता है। हाल ही की स्टडीज के मुताबिक पता चला है कि इसका ये सिर्फ से शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि द ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली बोआ सांप की एक प्रजाति है ये एनाकोंडा, जिसे ग्रीन एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, और दुनिया के सबसे बड़े सांप ये एनाकोंडा होते हैं। ये सिर्फ वहाँ के बड़े बड़े तालाबों और जंगलों में ही नहीं रहता, इन्हें पाइथन के काफ़ी करीब माना जाता है, पर साइज में उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं, जो लगभग 30 फीट लंबे हो जाते हैं, और वजन में पाइथन से डबल 220 किलोग्राम तक के हो जाते हैं, और इनकी मोटाई 12 इंच तक की होती है। और दोस्तों फीमेल एनाकोंडा तो इनसे भी काफ़ी मोटी और बड़ी होती हैं, जो कि जंगली सुअर, हिरन को भी पकड़ के खा जाते हैं। उन्होंने यूं ही निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास जहर नहीं होता, इसलिए अपने शिकार को दबाकर उनका दम घोट के ही मार पाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने खुले जबड़ों की मदद से उसे पूरा निकल जाते हैं। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक अच्छा बड़ा शिकार मिलने के बाद ये एनाकोंडा महीनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी शिकार को अंदर ही गला देते हैं, और एक बार हजम होने के बाद बची हुई हड्डियों को बाहर उगल देते हैं। द ब्लू व्हेल। दोस्तों वैसे तो हम सबको पता ही है कि ब्लू व्हेल इस दुनिया में पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ा जीव है, जो कि बिना किसी डर के समुद्र में राज करती है। नॉर्मली ये 100 फीट से ज़्यादा लंबी और 200 टन वजनी होती हैं। अभी तक की रिकॉर्डेड ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट थी। इनकी सिर्फ जुबान का वेट एक अडल्ट हाथी के जितना होता है, और इनके दिल का साइज
किसी मीडियम कार के जितना होता है। दोस्तों, इनकी खुराक साइज के हिसाब से काफ़ी कम होती है। ये मुख्यतः प्लैंकटन ही खाती हैं। ये विशालकाय दानव एक दिन में तकरीबन 4 टन तक प्लैंकटन चट कर जाती हैं। दोस्तों, सारी दुनिया में घूमने वाली ये व्हेल ग्रुप्स में भी कम मिलती हैं और ज़्यादातर पेयर में या अकेले ही दुनिया में सैर करती हैं। इनकी एवरेज स्पीड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है। ये बिना किसी प्रेडेटर्स के समुद्र में तैरती रहती हैं। सबसे बड़े होने के साथ इन व्हेलों की आवाज़ भी सबसे तेज़ होती है। साफ मौसम में मछलियाँ दूसरी व्हेल्स की आवाज़ तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर तक सुन लेती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के बटन को प्रेस करें। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।